हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टर विद अर्शप्रीत में मैं आप सभी का करती हूँ स्वागत। होप करती हूँ कि आप अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे गाइस अपने अपने घरों में। राधे कृष्ण से अपनी जो भी आपकी प्रेयर्स हैं वो मांगें गाइस, डेफिनेटली भगवान आपकी विशेष को पूरा करेंगे। एंड तुलसी माता के करें दर्शन। एंड जो भी आपके मन में है अच्छे, जो भी आप अपने लिए चाहते हो वो आप प्रेयर कर सकते हो गाइस। भगवान आप सभी की विशेष को पूरा करे। एंड देन आज हम देखेंगे गाइडेंस। कोई भी गाइडेंस आती है गाइस, उसे हम डेफिनेटली हमारे लिए कुछ ना कुछ इस चीज़ में छिपा ही होता है। सो जय हो राधे कृष्ण, जय हो शिव शक्ति, जय हो महाकाल, जय हो प्रभु। आज जो हमारा बिल्कुल सेंटर वाला ओपन हुआ है उसमें क्या गाइडेंस आएगी उसके रिगार्डिंग हम आज करेंगे बात। जो भी आई है गाइडेंस वो मैं आपको बताऊंगी। क्या आया है, फर्स्टली जो हमारे पास आया है भगवान कृष्ण जी और अर्जुन की बात हो रही है। इसमें क्या बातें हो रही हैं देखो। भगवत गीता के मतलब जो स्टार्टिंग थी उसमें क्या था, जो अर्जुन था अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु दुर्योधन के वध के विषय में चिंतित था। उसे ये था कि मैं इनका कुछ कर सकता हूँ, या मैं इनको फेस करूँगा, या इनको मार सकूँगा या नहीं मार सकूँगा, ठीक है। किंतु जो कृष्ण जी थे उन्होंने बोला कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जैसे कौरवों की सभा में जो पुत्र थे द्रौपदी के विवस्त्र करना चाह रहे थे। जैसे कि इनका मीनिंग है कि वो उनकी जो द्रौपदी की उनका जो डिसरिस्पेक्ट की गई, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं डिसरिस्पेक्ट की गई, उनको वो करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ये चीज़ की थी ना, आपको पता है, जिसके अकॉर्डिंग इसके बाद महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ था। लेकिन कृष्ण जी ने उनकी लाज रखी थी, है ना। आप सभी को ये चीज़ रिमेम्बर होगी। तब उन्होंने कृष्ण जी ने जो अर्जुन को अपना एक अलग रूप में दर्शन दिए। उस रूप को हम क्या कह सकते हैं कि जिस रूप में उन्होंने दर्शन दिए ना, वो ऐसा था जो रूप कृष्ण जी का बहुत ही ज़्यादा सुंदर रूप था। उन्होंने ये दिखाने के लिए, सिर्फ उनको ये समझाने के लिए ये मैसेज दिया था कि जो भी हो जाए, आपको जो लोगों ने बुरा किया है, बुरे फल किए हैं, चुप रहे हैं स्पेशली सभा में, वो सभी लोग इन चीज़ों में भागीदारी रखते हैं। तो उनको डरना नहीं चाहिए, अर्जुन को डरना नहीं चाहिए अगर किसी को सजा देनी है तो। उस रूप में दर्शन देने का मतलब कि चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। कुछ अच्छे के लिए जो कोई खराब है उस चीज़ का अंत तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर भक्त शांत होते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कर्म नहीं करते। हम किसी को कह देते हैं ना, ये बहुत पूजा करता है इसीलिए ये तो सुन्न सा हो गया। नहीं, वो सुन नहीं हुआ होता। स्पेशली वो इस चीज़ में मस्त होता है कि वो अपने कर्मास को क्लीन कर रहा है, कर्मास अच्छे कर रहा है, ठीक है। उस रूप में जो वो प्रकट हुए भगवान कृष्ण, तो उन्होंने ये बताया, इस चीज़ को स्पष्ट किया कि जो हो चुका था उसको हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो होना चाहिए उसको वो दिखाना चाहते थे। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था। अंत उन्होंने यह रूप दिखाया भी। भक्त कभी भी इस रूप में देखने के लिए कृष्ण जी को रुचि में नहीं होती, भक्त को तो नहीं होती, कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रेमाभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। स्पेशली क्यों नहीं हो सकता प्रेम भूति का प्रदान? देखो, जो भगवान जी का जो रूप आया था, जो इस धरती पे आया था, वो बहुत ही ज़्यादा नटखट था, आपको पता है।
वो ऐसा रूप था जिसे देखकर सभी लोग आकर्षित होते थे, सभी लोगों को उनके ऊपर प्यार आता था, सभी लोग उनकी एक ऐसी रिस्पेक्ट करते थे जो उनको कन्हैया का रूप था, है ना। तो स्पेशली लोग उनको उसी रूप में देखना ही पसंद करेंगे ना जिस रूप में उन्होंने उनको देखा है। जो मंदिर में वो उनकी जो लगी हुई है मूर्ति वो भी उस रूप में ही है जो धरती के रूप में आए थे, ठीक है। भक्त जहाँ तो पूजावान अर्पित करता है जहाँ फिर पूजा वाले कृष्ण का दर्शन करता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेम भक्ति का आदान प्रदान कर सके। स्पेशली भगवान उनके साथ ही प्यार, उनके साथ ही बातचीत करते हैं, वो ही अपना उस रूप में ही जो जिस रूप में धरती पे आए थे उनके रूप में ही वो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को दर्शन देते हैं, क्योंकि भक्त उन्हीं ही रूप में उनको देखना पसंद करते हैं, उन्हीं रूप में उनको प्यार करते हैं। लेकिन अर्जुन को ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने अपना दूसरा रूप चेंज किया, उनको वो दूसरा रूप दिखाया, क्योंकि वो इन चीज़ों में फंस चुका था कि मैं ये काम करूं या ना करूं, उनका वध करूं या ना करूं, उनको मारूं या ना मारूं। फिर भगवान जी ने ये समझाया कि चेंजेस इज़ अ मस्ट थिंग। अगर समटाइम सडनली कोई सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं हमारी लाइफ में जो चेंजेस लाने हमारी लाइफ में ज़रूरी होते हैं, तभी भगवान जी उस चेंजेस को लाते हैं। दुख भी हमारी लाइफ में आते हैं, सुख भी हमारी लाइफ में आते हैं, लेकिन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि दुख और सुख आते हैं लेकिन चेंजेस आना भी लाइफ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि चेंजेस आएंगे तभी तो कुछ ना कुछ न्यू चैप्टर बिगिन होगा। कुछ जो ख़राब चीज़ें होंगी उनका अंत होगा, जो जैसे हमारे अंदर कोई बैड हैबिट्स होंगी तो उनका अंत हो जाएगा, कोई अच्छी चीज़ें होंगी तो उनमें सुधार हो जाएगा गाइस, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें भगवान से दूर कर देती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिससे विश्वास करके हम भगवान के नक्शे कदम पर चलते हैं तो हम उनके पास चले जाते हैं। जैसे उनके रूप के हमें दर्शन होते हैं, हम उनसे प्यार बढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी पालना करते हैं, छोटे से लड्डू गोपाल की लोग सेवा करते हैं, तो किस लिए करते हैं? उनको प्रेम आता है ना उनके ऊपर, कुछ चेंजेस लाने के लिए, अपनी विशेष पूरा करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। गाइस आप इस चीज़ को समझो, प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए, भक्ति में भी प्रेम का आदान प्रदान इज अ मस्ट थिंग। अगर आप भक्ति करते हो, भगवान जी को मानते हो, राधा कृष्ण की पूजा करते हो, लड्डू गोपाल की पूजा करते हो, तो डेफिनेटली अब आपको यही संदेश मिल रहा है कि आप अपनी जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो, जो हो रहा है उसे होने दो, आपके अच्छे के लिए ही है, ठीक है। ज़्यादा रिश्तों की भावनाओं में मत फंसा करो। रिश्ते एक ऐसी चीज़ हैं जो आज हैं कल को नहीं है, लेकिन जिसने साथ देना है वो सिर्फ हमारे कर्मा ने, हमारी भक्ति ने, हमारे भगवान ने, ठीक है ना गाइस। ये थी आज की छोटी सी गाइडेंस, होप करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। एंड मेरी वीडियोस गाइडेंसेस शॉर्ट्स आते रहते हैं, प्लीज़ आप देखा करो, जाकर सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट्स भी किया करो। ओके गाइस, टेक केयर, लव यू और बाय बाय।